हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के बारे में। जी हाँ, हिंदी साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और जिन्होंने हिंदी विषय ले रखा है उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें 200 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, यानी जिनको आप बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं, 200 बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होंगे। आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें यूनिट 1 और यूनिट 2 को लगभग पूरा समाहित कर दिया गया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, यानी जो भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सारे क्वेश्चन को इसमें समाहित कर दिया गया है। तो जिन भी स्टूडेंट की परीक्षा, जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट जिनकी परीक्षाएं लिखित होने वाली हैं, यानी जहां पर लिखित परीक्षा होती है, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे आप अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, जो अति लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न 10 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे जिनकी लिखित परीक्षा होनी है, और 10 क्वेश्चन के आपको 20 अंक मिलने होंगे। जी हाँ, कितने अंक? 20 अंक आपको मिलने होंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें, बस उसको आपको सेंटेंस वाइज, इसमें विकल्प दिया गया है उसमें आपको सेंटेंस वाइज लिख देना है। बस यही इतना करना है कि पूरा सेंटेंस लिखना रहता है, इसमें आपका विकल्प है, बस यही काम करना रहता है। बाकी क्वेश्चन सेम रहेंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को देखें और एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। और जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र अभी चैनल पर नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिलती रहे। आपके कोर्स से रिलेटेड सारे वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में समाहित किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसने लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल साहब ने, मिश्र बंधु ने, गारसी दत्तासी ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट आपका सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी। उत्तर आपका रहेगा, राइट आंसर यही रहेगा, गारसी दत्तासी। यानी सबसे पहले किसने लिखा? गारसी दत्तासी ने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम कालक्रम के अनुसार विभाजित करने वाला लेखक निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी हिंदी साहित्य के इतिहास को कालक्रम के अनुसार किस लेखक ने विभाजित किया है? यानी काल विभाजन हिंदी साहित्य का है, सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या रामचंद्र शुक्ल साहब ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो आंसर नंबर ए यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल के हिसाब से, जी हाँ, काल विभाजन के हिसाब से हिंदी साहित्य का विभाजन किया है। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? जी हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? 5, 6, 3, 4। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कितने भागों में? 4 भागों में। रामचंद्र शुक्ल जी ने 4 भागों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटा है, हिंदी साहित्य को बांटा है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल ने के वीर गाथा काल को किस लेखक ने आदिकाल का नाम दिया है? जी हाँ, रामचंद्र शुक्ल ने जो प्रथम काल उन्होंने बताया था वीर गाथा काल, तो वीर गाथा काल को ही आदिकाल के नाम से किस साहित्यकार ने बताया है? राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या बताया है? वीरगाथा काल को आदिकाल का नाम दिया है। जो शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था, उसी को आदिकाल के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बताया है। जी हाँ, हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं हिंदी साहित्य के। इनकी एक फेमस रचना है, आप लोग जाने रहिए, अशोक के फूल। अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो ये बात आप जाने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है? जी हाँ, आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल साहब ने किस काल में रखा है? नूतन काल, गद्य काल, आधुनिक काल, या आधुनिक गद्य काल। 4 भागों में बताया गया।
चारों में से शुक्ल जी ने इसको किस में रखा हुआ है? तो आंसर में देखिए, आंसर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट रहेगा। जी हाँ, क्या बताया उन्होंने? आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल के नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चरण काल या चारण काल नाम से दो भागों में विभाजित किया है? संधि काल और चरण काल किस लेखक ने? रामचंद्र शुक्ल ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या चौथा ऑप्शन आपका है राम कुमार वर्मा ने? तो यहाँ पर आंसर देख लीजिए, कौन सा आंसर करेक्ट रहेगा दोस्तों? आंसर नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। जी हाँ, सबसे सही यही विकल्प है, यानी राम कुमार वर्मा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया? जी हाँ, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल का नाम किसने दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या केवल ए और बी दोनों? तो आंसर यहाँ आपका डी करेक्ट रहेगा। जी हाँ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी दोनों ने क्या बताया है? अपभ्रंश काल का नाम दिया है किसको? आदिकाल को। आप समझ रहे हैं कि आदिकाल के कितने नाम होते जा रहे हैं? जी हाँ, कई नाम आदिकाल के हैं। आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, रासोकाल, अपभ्रंश काल, चारण काल, कई नाम हैं आदिकाल के, आप जाने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? अब राहुल सांकृत्यायन साहब ने भी आदिकाल को कुछ कहा है। क्या कहा है? चरण काल का है, अपभ्रंश काल का है, सिद्ध सामंत काल, या संधि काल का है? क्वेश्चन नंबर 8 है। आंसर देखिए 8 नंबर का कौन सा होगा? सिद्ध सामंत काल। जी हाँ, कौन सा काल? सिद्ध सामंत काल का है राहुल सांकृत्यायन जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीरगाथा काल इसलिए कहा, क्यों कहा उन्होंने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को वीरगाथा काल किस लिए कहा है? कि इस युग में वीर रस का प्रचुर वर्णन हुआ है, या इस में वीर राजाओं का वर्णन है, या इस काल के सभी कवि वीर थे, या इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर डी। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? डी नंबर, की इस युग में वीरगाथा प्रधान कृतियों की प्रचुरता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। जी हाँ, इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा, उसके बाद आपको सुमेलित करना रहेगा। सुमेलित कैसे करना है? 4 इधर विकल्प दिया गया है, वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल और संधि चारण काल, और इधर दिया गया है इतिहासकार, यानी कि इन इतिहासकारों ने ये नाम दिया है, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसको आपको ABCD से 1 2 3 4 आपको मैच करना है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन आपका दिया गया है, इसको आप किस तरह से, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, चारों में से? तो पहला ऑप्शन है 4 3 2 1, यानी वीरगाथा काल को 4 नंबर से मिलाएंगे आप तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 3 से मिलाएंगे सेकंड वाले को, बी वाले को, तो आपका राम कुमार वर्मा हो जाएगा। फिर सी वाले को 2 वाले से मिलाएंगे रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल रामचंद्र शुक्ल, और संधि चारण काल राहुल सांकृत्यायन। तो इस तरह से मैचिंग बनेगी। तो यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट आंसर है दोस्तों। कौन सा है? बी वाला करेक्ट आंसर है। जी हाँ, 2 4 1 3, यानी पहले ए को आप 2 से मिलाएंगे, यानी वीरगाथा काल का नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल जी ने। आदिकाल किसने कहा? 4 नंबर वाले ने, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, और संधि चारण काल किसने कहा दोस्तों? 3 नंबर, यानी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है। जी हाँ, यह कथन किसका है? गणपति चंद्र गुप्त का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो ये कथन दोस्तों बी नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, बात इन्हीं का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसमें, यानी सूत्रपात किसने दिया है? तो गारसीदास तासी ने, शिव सिंह ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज ग्रियर्सन ने? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है गारसीदास तासी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास
ग्रंथ का नाम बताइए। जी हाँ, कौन सा इतिहास ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है? रस मीमांसा, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, या हिंदी साहित्य का इतिहास, या हिंदी साहित्य का अतीत। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी साहित्य का यहाँ पर आपका वैज्ञानिक इतिहास, यही आपका आंसर रहेगा, यानी 13 नंबर का बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। जी हाँ, सुमेलित का नाम फिर से आ गया कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर, राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल वैनारिका, या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त। तो इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। 14 नंबर का आपका आंसर ए हो जाएगा। जी हाँ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास जो है ये सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है? या जी हाँ, जब सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ की रचना हुई तो उस समय कौन सा समय था? वर्ष 1839, या वर्ष 1929, या 1883, या 1750। तो आंसर में देखिए ये आपका सही ऑप्शन रहेगा 1839 बी। यहाँ कब है? 1839 बी। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी, हिंदी। जी हाँ, 4 भाषा दी गई है, उर्दू, फ्रेंच, अंग्रेजी या हिंदी। किस भाषा में इसको लिखा गया था सबसे पहले? तो 16 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। जी हाँ, फ्रेंच भाषा में गारसी दा तासी ने लिखा था, तो फ्रेंच भाषा में लिखा था। ये आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। जी हाँ, उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। जी हाँ, बहुत बड़ा ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, या मिश्र बंधु विनोद है, या शिव सिंह सरोज है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट रहेगा, मिश्र बंधु विनोद। जी हाँ, इसमें 5000 कवियों का विवरण संकलित मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 15 हैं, 10 हैं, 12 हैं, या 18 हैं? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर तो डी नंबर है, 18 भाग हैं। कितने भाग हैं दोस्तों? 18 भाग हैं। यानी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? 18 खंड हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन, या विजयेंद्र स्नातक, या डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा। जी हाँ, 4 ऑप्शन है। 19 नंबर का डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही रहेगा, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा, यही आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया? बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? रीतिकाल, गद्यकाल, आदिकाल, या भक्तिकाल। सारे लोग इस प्रश्न को जानते होंगे, मेरा अनुमान है। अगर नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए भक्ति काल को। जी हाँ, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, भक्ति काल को। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य सम्मिलित है? नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सिद्ध साहित्य, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जी हाँ, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य, ये सब क्या है? आदिकाल से ही रिलेटेड हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, या डिंगल पिंगल। कौन सी भाषा थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आदिकाल की जो भाषा थी कवियों की वो क्या थी? डिंगल तथा पिंगल थी, यानी डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का कौन सा प्रमुख रस नहीं है? जी हाँ, आदिकालीन साहित्य में कौन सा रस नहीं, प्रमुख रस नहीं मिलता? श्रृंगार रस, वीर रस, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है। श्रृंगार रस जो है आदिकाल में नहीं मिलता है, वीर रस से तो भरी पड़ी हैं रचनाएं। जी हाँ, वीर रस में ही बहुत ज़्यादा, इसी से इसका नाम वीर गाथा काल पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक काव्य ग्रंथ माना है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, मोहनलाल
विष्णुलाल पंड्या या रामचंद्र शुक्ल या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, रामचंद्र शुक्ल जी ने ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज आसो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे लोग पूछते हैं पृथ्वीराज आसो के रचनाकार कौन है। आप बता देते हैं चंद्रवरदाई फटाफट। आप वैसे जाने रहिएगा, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है, चंद्रवरदाई। लेकिन इसके नायक पृथ्वीराज चौहान और नायिका कौन है, राजमती, संयोक्ता, नागमती या पद्मावती। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, कौन से? ऑप्शन नंबर बी यानी संयोगिता, यही इस रचना की नायिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के साहित्य में रासो का अर्थ, रासो का क्या अर्थ होता है? रासो काल कह देते हैं आप। रासो नाम से कई रचनाएं हैं, पृथ्वीराज रासो या और कई रासो ग्रंथ हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या है? तो रास अर्थात नृत्य परक काव्य, वीर काव्य, विविध रसों का मिश्रित काव्य या रहस्य परक काव्य। तो 16 नंबर का बी है, वीर काव्य। जी हाँ, बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है, वीर काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, रामचंद्र शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीर गाथा काल में नहीं सम्मिलित किया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल के अंतर्गत स्वीकार किया? नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य या ये सभी? कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट है, यानी इन सभी को, इन सभी को। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हाई स्कूल, इंटर से लेकर के बीए, एमए और बड़े बड़े कंपटीशन परीक्षाओं में आता है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ हुआ? 28 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका 4 है, 1910, 1810, 1900 या 1903। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, 1900 ईस्वी से सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ था। करेक्ट आंसर आपका है। ये जाने रहिए सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाँ, आगे क्वेश्चन दिया है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं, उसी में आपको बता रहे हैं। जी हाँ, सरस्वती पत्रिका के असली संपादक का नाम क्या था? हजारी प्रसाद द्विवेदी, माधव सप्रे, प्रेमचंद या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जाने रहिएगा। हिंदी साहित्य, हिंदी का धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? धार्मिक मासिक पत्र कौन सा है? सरस्वती, विश्वामित्र, वर्तमान साहित्य या कल्याण? कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल भारत के संपादक कौन थे? विशाल भारत के संपादक कौन थे? राम गोपाल चतुर्वेदी, राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी या गोपाल प्रसाद चतुर्वेदी या बनारसी दास चतुर्वेदी? 31 का तो डी नंबर, बनारसी दास चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य का कहा जाता था? जी हाँ, विशाल भारत में किस रचनाकार के साहित्य को घासलेटी साहित्य कहा जाता था? अश्क, उग्र या निराला या प्रेमचंद? चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों? तो उग्र। जी हाँ, उग्र यहाँ आपका बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। पांडे बेचन शर्मा उग्र जिनका पूरा नाम था, तो इनकी रचना को घासलेटी साहित्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से निराला ने किस पत्रिका का संपादन किया था? चांद, इंदु, माधुरी, सुधा। 4 ऑप्शन है, निराला जी की कौन सी पत्रिका है इसका संपादन उन्होंने किया था? तो डी नंबर है, सुधा। जी हाँ, कौन सी? सुधा नामक पत्रिका का संपादन निराला जी ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब से प्रारंभ किया? जी हाँ, कब से द्विवेदी जी ने शुरू किया था? 1900, 1901 से, 1903 से या 1902 से? किस ईस्वी से इन्होंने प्रारंभ किया? तो बी नंबर करेक्ट है दोस्तों, 1903 से। प्रकाशन इसका 1900 में हुआ था, लेकिन 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। इनमें से भारतेंदु की पत्रिका कौन सी है? कवि वचन, सुधा, मर्यादा, इंदु या हंस? 4 ऑप्शन। भारतेंदु की पत्रिका कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 35, कवि वचन, सुधा। जी हाँ, इसके संपादक भी भारतेंदु जी हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से महात्मा गांधी के संपादन में निकलने वाला पत्र कौन सा था? कर्मवीर, आज, देश या हिंदी नवजीवन?
4 ऑप्शन में से महात्मा गांधी जी के संपादन में कौन सा पत्र था? तो हिंदी नवजीवन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती किस साहित्य के संपादक रहे थे? नंदन, धर्मयुग, साहित्यिक साप्ताहिक हिंदुस्तान या वर्तमान साहित्य? धर्मवीर भारती की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, 4 ऑप्शन ए बी सी डी। कौन सा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, धर्मयुग। जी हाँ, धर्मवीर भारती किसके संपादक थे? धर्मयुग के। नाम से ही जोड़ लीजिएगा, याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजकमल प्रकाशन की कौन सी पत्रिका डॉक्टर नामवर सिंह के संपादन में प्रकाशित हो रही है? समीक्षा, पराग, प्रकाशन समाचार या आलोचना? तो यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, आलोचना, यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिकाल की काव्य प्रवृत्ति नहीं है? जी हाँ, आदिकाल की प्रमुख विशेषता या प्रवृत्ति आप समझ लीजिए कौन सी नहीं है? प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग, वीर तथा श्रृंगार रस की प्रधानता, प्रबंध और मुक्तक काव्य की रचना या धार्मिक साहित्य की रचना? तो सबसे पहले आपका यही ए वाला ही सही हो जाएगा, प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग। जी हाँ, खड़ी बोली आदिकाल में नहीं थी, वहाँ पर डिंगल पिंगल भाषा चलती थी, जैसा कि पहले आप देख चुके हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को क्या कहा गया है? संध्या भाषा, खिचड़ी भाषा, भ्रंश भाषा या प्राकृत भाषा? 40 नंबर प्रश्न का आंसर है संध्या भाषा कहा गया है। सिद्ध कवियों की प्रतीकात्मक भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 41। विद्यापति रचित पदावली की भाषा है? जी हाँ, विद्यापति रचित पदावली की भाषा कौन सी है? मैथिली है, ब्रज है, संस्कृत है या अपभ्रंश है? तो फटाफट दोस्तों देख लीजिए कौन सी भाषा है। ए नंबर, मैथिली। 42 देखते हैं। रासो काव्य का प्रधान रस वीर है, दूसरा मुख्य रस कौन सा है? रौद्र है, बीभत्स है, शांत है या श्रृंगार रस है? 42 नंबर क्वेश्चन में डी नंबर है आपका श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निम्नलिखित में से किसे हिंदी का प्रथम कवि माना है? जी हाँ, शुक्ल जी ने किसे प्रथम कवि मान लिया? चंद्रवरदाई, विद्यापति, कबीर या तुलसी को? तो फटाफट बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर चंद्रवरदाई को ही उन्होंने मान लिया था, रामचंद्र शुक्ल जी ने चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना था। गोरखनाथ किसके शिष्य थे? गोपीचंद के, भर्तृहरि के, मत्स्येंद्र नाथ के या चौरंगी नाथ के? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ। गोरखनाथ का संबंध किस परंपरा से है? अगला क्वेश्चन। नाथ साहित्य, रासो काव्य या सिद्ध साहित्य या जैन साहित्य? तो 45 नंबर का नाथ साहित्य। जी हाँ, गोरखनाथ जैसा कि नाम है तो नाथ साहित्य से ही रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ उत्तर भारत में आलाखंड के नाम से लोकप्रिय रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विजयपाल रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या परमाल रासो? तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। परमाल रासो का ही नाम आलाखंड, जो आला सुनते हैं आप उसी को आलाखंड या परमाल रासो के नाम से जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देते हैं। किसने पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना है? जी हाँ, पृथ्वीराज रासो को हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसने माना? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा या नगेन? तो शुक्ल जी ने ही माना है महाकाव्य, प्रथम महाकाव्य। इन्होंने ही चंद्रवरदाई को प्रथम कवि माना था, तो इनकी रचना जो है पृथ्वीराज रासो उसको प्रथम महाकाव्य मान लिया। आदिकाल में, नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि हैं? कौन हैं? कुशल राय हैं, हाजी मोहम्मद हैं, विद्यापति हैं या अमीर खुसरो हैं? तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा, अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपभ्रंश का बहुभूत किस कवि को कहा गया है? अपभ्रंश का बहुभूत किस कवि को कहा गया है? 4 ऑप्शन हैं। स्वयंभू को, शालिभद्र सूरी को, पुष्पदंत को या धनपाल को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है, पुष्पदंत को कहा गया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है? धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत या विजय सूरी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही है, स्वयंभू को कहा गया है। किसको कहा गया दोस्तों? स्वयंभू को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल में जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखने वाले कवि कौन थे? अब्दुल रहमान थे, विद्यापति थे,
अमीर खुसरो थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। अमीर खुसरो की पहेलियां अक्सर आप सुनते होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 52। गोरखनाथ, ब्रह्मानंद, चौरंगीनाथ या मच्छंदरनाथ? तो गोरखनाथ थे, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीत काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? जी हाँ, रीति काल को अलंकृत काल या अलंकार की काल की संज्ञा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 53, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा या मिश्र बंधु? तो ऑप्शन नंबर डी है मिश्र बंधु, यही आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा है? गद्य काल, वर्तमान काल, आधुनिक काल या इनमें से कोई नहीं? अभी आपने पहले भी पढ़ा है, गद्य काल कहा है उन्होंने, क्या कहा है? गद्य काल। तो ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रमुख गण, परंपरा, प्रवृत्ति की प्रधानता या इनमें से कोई नहीं? तो प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर कालों का नामकरण किया है शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधु ने, नगेंद्र ने या रामचंद्र शुक्ल ने? डॉक्टर नगेंद्र साहब ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा? तो किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा है चारण काल, जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? शालीवध, चंद्रवरदाई, लुइपा या सरहापाद को? तो यहाँ पर 57 नंबर का आंसर सरहापाद, यानी कभी कभी सरहपा लिखा मिलता है, तो ये आप जाने रहिएगा। यहाँ एक अक्षर आपका ज़्यादा लिखा हुआ है, सरहपा लिखा हो तब भी यही है, आप जाने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, पाहुड़, भारतेश्वर बाहु, बलिरास या श्रावकाचार? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों 58 का? तो श्रावकाचार दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही है? डी नंबर सही है। श्रावकाचार हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। श्रावकाचार के रचयिता कौन है? राम सिंह, जोइंदू देवसेन या धनपाल? चार ऑप्शन, चारों में से कौन सा सही? देवसेन है। जी हाँ, किसके? श्रावकाचार के रचयिता कौन है दोस्तों? देवसेन है, सी नंबर करेक्ट है। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी, ये भी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो श्रावकाचार की रचना 1000 ईस्वी में या 1133 या 900 में या 933? तो डी वाला ही सही है, यहाँ पर भी 933 में इसकी रचना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? अभी आपने पढ़ा है, खुमान रासो, हमीर रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो? तो परमाल रासो। कौन सा रासो दोस्तों? परमाल रासो ही आलाखंड है, तो सी नंबर ऑप्शन 61 नंबर क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रवरदाई किस राजा के दरबारी कवि थे? चार ऑप्शन, कौन से राजा के दरबारी कवि चंद्रवरदाई थे, ये आपको बताना है। तो महाराज शिवाजी, राजा मान सिंह, राजा पृथ्वीराज, राजा जयसिंह? तो पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है, तो पृथ्वीराज जी के ही दरबारी कवि थे। मैथिल कोकिल नाम से किसको जाना जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों, विद्यापति, धर्मपाल, कीर्तिदास या पुष्पदंत? विद्यापति को ही मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर रट लीजिएगा। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद उस्मान, अब्दुल फजल या कुतुबन या अब्दुल हसन? क्या नाम था दोस्तों? चार ऑप्शन है, 64 नंबर का आपको बताना है। तो डी नंबर अब्दुल हसन। जी हाँ, क्या नाम था? अब्दुल हसन नाम था किसका? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हसन। थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है, बट यहाँ अब्दुल हसन लिखा है, इसको जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा, कबीर, स्वयंभू या शालिभद्र सूरी? चार ऑप्शन, 65 नंबर क्वेश्चन। तो सरहपा दोहा कोश के रचनाकार हैं, जाने रहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि? जी हाँ, सरहपा जैसा पहले अभी बताया गया था कि सरहपा लिखा मिलेगा, तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉर्ज गैरिसन, रामचंद्र शुक्ल या राहुल सांकृत्यायन ने? 66 नंबर। तो अभी आपको पहले ही पढ़ा था, राहुल सांकृत्यायन साहब ने। मिश्र बंधु 3 भाइयों का संयुक्त नाम है, इनमें से कौन मिश्र बंधु में नहीं आता? गणेश बिहारी, ब्रह्मदेव बिहारी, श्याम बिहारी या सुखदेव बिहारी? जहाँ मिश्र बंधु जो है वो 3 भाइयों को कहा जाता है संयुक्त रूप से। तो इन तीनों में से कौन, चारों में से कौन है जो इनमें नहीं आते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ब्रह्मदेव बिहारी नहीं है, बाकी गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी ये मिश्र बंधु में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का निर्धारण
कब से कब तक किया है? जी हाँ, 68 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल साहब ने भक्ति काल का निर्धारण कब से कब तक किया है? 1375 से 1750, 1350 से 1750, 1318 से 1643, 1350 से 1700 ईस्वी। तो कितने तक दोस्तों? ए नंबर करेक्ट है, 1375 से 1750 तक रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का समय सीमा निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्य धाराएं निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? निर्गुण, सगुण या ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप जानते हैं ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी किस में आते हैं? निर्गुण में। सगुण में दोस्तों आता है भक्ति का, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है वो कहाँ से हुआ था? उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या पश्चिमी भारत? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट है दोस्तों। कौन सा? बी वाला करेक्ट है, दक्षिणी भारत से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा में कौन से कवि आते हैं? कृष्ण भक्ति कवि, सूफी कवि, राम भक्त कवि या संत कवि? कौन से कवि आते हैं दोस्तों? तो संत कवि को ज्ञानाश्रयी शाखा में रखा गया है। जी हाँ, कबीरदास, दादू नानक ये सब इसमें आते हैं संत कवियों में और ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत काव्य का मुख्य दार्शनिक आधार क्या है? द्वैत दर्शन, अवतारवाद, अद्वैत दर्शन या विशिष्टाद्वैत दर्शन? ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा दोस्तों? सी वाला, अद्वैत दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार किसी प्रेरणा से हुआ? शैव मतावलंबी, निर्गुण मार्गी, शंकराचार्य या वैष्णव आचार्य? इनमें से किसके मार्गदर्शन में हुआ? तो वैष्णव आचार्य के मार्गदर्शन में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रचार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल का सर्वमान्य समय क्या है? सर्वमान्य समय क्या है दोस्तों भक्ति काल का? 74 नंबर में देखिए, 1300 से 1700, 1350 से 1750, 1375 से 1750 या 1350 से 1700? यही ऑप्शन सही है दोस्तों, डी नंबर, 1350 से 1700 ईस्वी को भक्ति काल का समय सीमा निर्धारित किया गया है, जो सर्वमान्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ था? दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, उत्तर भारत या पूर्वोत्तर भारत? 4 ऑप्शन दोस्तों, 75 नंबर क्वेश्चन। तो दक्षिण भारत जान लीजिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? अलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? 12, 20, 8, 10? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जी हाँ, कौन सा? 12। जी हाँ, कितने हैं अलवार भक्त? 12 हैं। अलवार भक्त मूलतः किसको कहा जाता है? शाक्तों को, सिद्धों, वैष्णवों या शैवों को? किसको कहा जाता है दोस्तों? तो सी वाला करेक्ट है, वैष्णवों को। अलवार भक्त किसे कहा जाता है? वैष्णवों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिव्य प्रबंधम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधम जो है वो किसके पदों का संकलन है? रामानंद, रामानुजाचार्य, अलवार भक्त या नयनार भक्त? किसके पदों का संकलन है दोस्तों? यहाँ आपको बताना है। तो ये आपका सी नंबर है, अलवार भक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवार भक्तों के पद किस भाषा में हैं? अलवार भक्तों के पद जो हैं किस भाषा में लिखे गए हैं? हिंदी, कन्नड़, तेलुगु या तमिल? तो तमिल में लिखे गए हैं दोस्तों, डी नंबर सही है। कबीर के गुरु का क्या नाम था? आप सभी लोग जानते हैं, रामानंद उनके गुरु का नाम था। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का जन्म कब माना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। कबीर साहब का जन्म कब हुआ था? 1455 वर्ष में या 1398 वर्ष का मतलब ईस्वी से है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। फिर 1300 ईस्वी में या 1350 में? तो 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, आप जाने रहिए। 81 नंबर का बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ 1455 एक कन्फ्यूजन के लिए दिया गया है दोस्तों। 1455 तो आप जाने रहिए कि कहीं कहीं क्या होता है, संवत लिखा रहता है। तो 1455 संवत, जी हाँ, संवत में इनका जन्म हुआ था। तो ये जाने रहिएगा, अगर संवत लिख के आता है तो 1455 में, और अगर वर्ष लिख के आता है, ईस्वी सन लिख के आता है, तो 1398 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82, विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य या रामानंद? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 82 में ए सही हो जाएगा, रामानुजाचार्य या रामानुजाचार्य, अलग अलग कहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, शुद्धाद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, रामानंद, माधवाचार्य या निम्बार्काचार्य? तो 4 में से
कौन सा सही है दोस्तों? यहाँ पर आपका वल्लभाचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? जी हाँ, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? 84 नंबर क्वेश्चन, विष्णु स्वामी, रामानंद, रामानुजाचार्य या माधवाचार्य? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, विष्णु स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, स्वामी हरदास या रामानुजम आचार्य? तो यहाँ पर डी नंबर रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, सूरदास या कुंभन दास? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा सही रहेगा? ए ही सही रहेगा। वल्लभाचार्य जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कब माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? जी हाँ, जितने भी संप्रदाय बताए गए हैं सबके प्रवर्तक आपको एक लाइन से देखने को मिल रहे हैं, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य या स्वामी हरिदास? तो यहाँ पर डी नंबर स्वामी हरिदास को सखी संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धाराएँ कितनी हैं? हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धाराएँ जो हैं वो कितनी है, ये आपको बताना है। 4 हैं, 5 हैं, 2 हैं, 3 हैं? तो 4 हैं दोस्तों। हिंदी भक्ति साहित्य की मुख्य काव्य धाराएँ जो हैं वो यहाँ पर आपको 88 में यानी 4 कौन? सूफी काव्य धारा, संत काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, और मतलब सगुण में कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा, 4 काव्य धाराएँ मानी गई हैं। नेक्स्ट है, सूफी काव्य धारा को किसने प्रेमाश्रयी शाखा कहा है? यानी सूफी काव्य धारा को ही प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से किसने बताया है? तो 4 ऑप्शन, राम कुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल जी ने इसको बताया है। कौन सी शाखा कहा है? प्रेमाश्रयी शाखा कहा है। 90 नंबर है, प्राचीनता की दृष्टि से सूफी प्रेमाख्यानक काव्य धारा का आरंभ किस से माना गया है? कुतुबन से, मलिक मोहम्मद जायसी से, मुल्ला दाऊद से या ईश्वर दास से? क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ पर सी है, मुल्ला दाऊद से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, मुल्ला दाऊद। जायसी का पूरा नाम क्या था दोस्तों? मलिक मोहम्मद जायसी, मोहम्मद अली जायसी, अहमद मलिक जायसी या मोहम्मद जायसी? तो आप जानते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी आपका एकदम करेक्ट रहेगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन आ गया ये। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, जायसी का सर्वप्रसिद्ध रचना, जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मधुमालती है, पद्मावत है, मृगावती है या पद्मावती है? सारे लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है पद्मावत। जी हाँ, कौन सी? पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? रणथंभौर की, मराठवाड़ा की, चित्तौड़ की या सिंघलदीप की? चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिंघलदीप की राजधानी थी। कहाँ की? सिंघलदीप की राजधानी थी। मतलब राजधानी, सॉरी, राजकुमारी थी। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी दोस्तों? सिंघलदीप की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में नायिका पद्मावती है, नायक कौन है? रतन सेन, तानसेन, अग्रसेन या धनपाल? तो यहाँ पर रत्नसेन नायक हैं दोस्तों, जाने रहिएगा। पद्मावत की कथा में किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? कुतुब शाह, औरंगजेब, मोहम्मद गौरी या अकबर? किस मुगल सम्राट का प्रसंग आया है? तो औरंगजेब का प्रसंग आया है दोस्तों, जाने रहिएगा। 96 में देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96 है, पद्मावत किस भाषा में रचित है? यानी इसकी रचना किस भाषा में हुई? अवधी, पुरानी हिंदी, अपभ्रंश, ब्रज? तो ये जाने रहेगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अवधी में भी ही इसकी रचना हुई है, अवधी में ही रामचरितमानस की रचना हुई है, तुलसीदास जी के इसी भाषा में ही इसकी रचना भी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ब्रजभाषा का प्रयोग, लोक संस्कृति का प्रभावी चित्रण, इसमें प्रेम की प्रधानता है, नारी सौंदर्य का नक्सिक वर्णन है? कौन सा इसमें पूछ रहा है कि कौन सा असत्य है 97 नंबर में? तो यहाँ पर ए वाला सही हो जाएगा, ब्रजभाषा का प्रयोग। जी हाँ, ब्रजभाषा का प्रयोग नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य का क्या नाम है? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी हैं, निम्बार्काचार्य हैं?
चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? तो 98 का डी नंबर निम्बार्काचार्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? बांग्ला भाषा में रचित राम कथा का क्या नाम है? रंग रामायण, भास्कर रामायण, कृतवासी रामायण या अध्यात्म रामायण? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 99 का सी नंबर, कृतवासी रामायण। जी हाँ, क्या नाम है बांग्ला भाषा में? कृतवासी रामायण नाम है। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं? कबीर, रामानंद, सूरदास, मलुकदास? बहुत ही फेमस क्वेश्चन दोस्तों, कबीरदास सारे लोग जानते हैं। कबीर की पत्नी का क्या नाम था? बहुत ही इंपॉर्टेंट, रेवली, पाई, लोई या कमाली? तो लोई नाम था, सारे लोग जानते हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन का आंसर सारे लोग जानते हैं, सी वाला सही रहेगा। सिद्धांत पंचमात्रा ग्रंथ के रचयिता कौन थे? चार ऑप्शन, विष्णु स्वामी, राघवानंद, रामानंद, वल्लभाचार्य। 102 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बी वाला सही है, राघवानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? गुरु नानक का जन्म किस सन में हुआ था? 1469 में, 1505 में, 1520 या 1450? तो 1469 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। हरडे वाणी के रचयिता कौन है? जी हाँ, हरडे वाणी के रचयिता कौन है? मलुकदास, रैदास, गुरु नानक या दादू दयाल? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, दादू दयाल। हरडे वाणी के रचयिता कौन है? दादू दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया है? पुरोहित, हरि नारायण शर्मा, गोविंद रजनीश, बाबू श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? पुरोहित, हरि नारायण शर्मा। जी हाँ, सुंदर ग्रंथावली का संकलन किसने किया? पुरोहित हरि नारायण शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु अर्जुन देव के कितने पद गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु अर्जुन देव के कितने पद संकलित हैं? 6000, 5000, 500 या 1000? तो यहाँ पर दोस्तों आपका ए वाला सही है, 6000 पद जो हैं संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? कबीर, ईश्वरदास, जायसी या कुतुबन? सारे लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है दोस्तों। ए नंबर ऑप्शन, कबीर जी ने ही लिख दिया है कि ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और ये किसका है? तो दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जी हाँ, ये लाइन सारे लोग जानते होंगे कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो मलुकदास की ही ये लाइन है, ए वाला करेक्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया है? सदुक्कड़ी, ब्रजभाषा, पूर्वी भाषा या भोजपुरी भाषा? 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सदुक्कड़ी भाषा। जी हाँ, कौन सी भाषा? कबीर की भाषा सदुक्कड़ी कही जाती है। वाणी, कबीर को वाणी का डिक्टेटर किस समीक्षक ने कहा है? पीताम्बर दत्त बड़द्वाल, आचार्य श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी? चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों? तो डी वाला, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। क्वेश्चन नंबर 111, पद्मावत में मुख्यतः किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, कड़वक, दोहा या चौपाई? चारों में से कौन सा करेक्ट है? तो ए वाला, दोहा चौपाई का प्रयोग हुआ है। जायसी द्वारा पद्मावत में वर्णित 12 मासा का अर्थ है? 12 महीनों की फसलों का वर्णन, वर्ष भर के ग्रह नक्षत्रों का वर्णन, या 12 महीनों का ऋतु वर्णन, या 12 महीनों में नागमती की विरह मनोदशा का वर्णन? सारे लोग पढ़े होंगे दोस्तों, इंटर में अभी पढ़कर आप आए हैं, इंटर में पढ़कर आए हैं। क्या नागमती वियोग वर्णन में क्या चीज़ पढ़ा था आपने? 12 मासा का क्या अर्थ है? आप खुद जानते होंगे, लेकिन फिर भी आपको बताए दे रहा हूँ कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ही सही है। 12 महीने में नागमती के विरह मनोदशा का वर्णन जो आपने पढ़ा था वही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायसी द्वारा पद्मावत में प्रकृति के किस रूप का वर्णन किया गया है? मानवीकरण रूप में या आलम्बन रूप में या उद्दीपन रूप में या ये सभी? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ फटाफट आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी है, ये सभी रूपों में उसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? कुतुबन, मंझन, मुल्ला दाऊद या जायसी को? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, कुतुबन को उन्होंने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्गावती किसकी रचना है दोस्तों? मिर्गावती किसकी रचना है? 115 नंबर क्वेश्चन,
असाइल, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या मंजन। तो कुतुबन की रचना है दोस्तों, जाने रहिएगा। सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट है। जायसी ने अपनी किस भाषा में सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया है? आपको बताना है। मसलानामा, अखरावट, पद्मावत या आखिरी कलाम में। 116 नंबर क्वेश्चन, तो बी वाला सही है, अखरावट में उन्होंने वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्गुण भक्ति काव्य में किस तत्व की प्रधानता है? क्वेश्चन नंबर 117 यानी 117 नंबर। कर्म की, भक्ति की, प्रेम की या ज्ञान की? 117 नंबर में आपको बताना है किसकी प्रधानता है। तो ज्ञान की प्रधानता है दोस्तों। निर्गुण भक्त कवियों ने किसकी प्रधानता बताया है? ज्ञान की प्रधानता बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संत काव्यधारा के लिए निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा नाम किसने दिया है? परशुराम चतुर्वेदी ने, या राम कुमार वर्मा ने, या रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? 4 ऑप्शन दोस्तों, चारों में से कौन सा सही है? सी नंबर, रामचंद्र शुक्ल जी ने ही ऐसा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है? 119 नंबर क्वेश्चन, संत काव्य का आरंभ कब से माना जाता है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, 15वीं शताब्दी, 16वीं, 13वीं या 14वीं शताब्दी से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी है, 14वीं शताब्दी से माना जाता है। कौन सा? 14वीं शताब्दी से, ये आपका सही है, डी नंबर। अगला देखते हैं, साखी सबर रामायण किसकी रचनाएं हैं? जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हैं, कबीरदास जी की रचना है दोस्तों। डी नंबर ऑप्शन सही करेक्ट। संत काव्य में किस रस की प्रधानता है? संत काव्य में जाहिर सी बात है, करुण, वीर, श्रृंगार या शांत रस की प्रधानता। किसकी प्रधानता होगी आप अपने आप ही बता सकते हैं। तो शांत रस की प्रधानता होगी, संत काव्य की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, अवधू गगन मंडल घर की जय पंक्ति किस कवि की है दोस्तों? अवधू गगन मंडल घर की जय, ये पंक्ति किस कवि की है, ये आपको बताना है। तो फटाफट देख लीजिए 4 कवियों का नाम, कबीर, रैदास, गुरु नानक या गोरखनाथ। तो ये कबीरदास जी की ही रचना लाइनें हैं, जाने रहिएगा। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? यानी ये लाइन किसकी है? मलूकदास, कबीरदास, मीरा या रैदास की? तो आपको बताना है। तो ये रैदास की रचना है दोस्तों। किसकी है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये रैदास की रचना है, यानी डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। पानी ही तो हिम भया हिम हो गया बिलाए, और जो कुछ था सो ही भया अब कुछ कहा ना जाए, ये रचना दोस्तों। आगे की लाइन ये है कि पानी ही तो हिम भया हिम हो गया बिलाए, और जो कुछ था सो ही भया अब कुछ कहा ना जाए, कबीरदास जी ने इसको लिखा है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? पटना, लुधियाना, अमृतसर या तलवंडी में? 125 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर हुआ था दोस्तों? सारे लोग जानते हैं गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कौन थे? जी हाँ, श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि कौन थे? 126 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है। सुंदरदास, रैदास, मलूकदास या कबीरदास? तो सुंदरदास थे। तो दोस्तों कौन थे? सुंदरदास घोर विरोधी कवि थे श्रृंगार रस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? जी हाँ, 127 में सर्वाधिक शिक्षित कौन थे? रैदास थे, दादू दयाल, सुंदरदास या कबीरदास थे? तो सुंदरदास जी ही ज़्यादा पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंत साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। यह कथन किसका है? किसका है दोस्तों, ये आपको बताना है। सीताराम चतुर्वेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बड़द्वाल। तो किसका कथन है दोस्तों, ये आपको यहाँ पर बताना है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? चैतन्य महाप्रभु, विवेकानंद, ज्ञानदेव, नामदेव? 129 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो नामदेव को विठोबा का भक्त माना जाता है, जाने रहिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन, गहना एक कनक ते गहना
इन मोह भाव न दूजा। इस पंक्ति में कबीर किस दर्शन का प्रतिपादन कर रहे हैं? बौद्ध मत का, या हठ योग का, या वेदांत का, या नाथ पंथ का? तो किसका प्रतिपादन कर रहे हैं दोस्तों? वेदांत का प्रतिपादन कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ईसवी सन में कितने वर्ष जोड़ने पर संवत बनता है दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50, 55, 57 या 60? कितने वर्ष जोड़ दिया जाए ईसवी सन में तो संवत बन जाए? 131 नंबर क्वेश्चन। तो आप जाने रहेगा 57 दोस्तों। 57 जोड़ेंगे तो संवत बन जाएगा, और संवत में से 57 घटाएंगे तो ईसवी सन बन जाएगा। ये जाने रहेगा। हरडेबाजी किसकी रचनाओं का संग्रह है? हरडेबानी दोस्तों, हरडेबानी किसकी रचनाओं का संग्रह है? रज्जब, दादू, सुंदरदास या रैदास? चारों में से तो बी नंबर सही है, दादू की रचनाओं का संग्रह है। आप अगला देखते हैं। जायसी किस सूफी फकीर के शिष्य थे? निजामुद्दीन चिश्ती, शेख मेहंदी, शेख बुरहान या शेख नबी? 133 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। तो निजामुद्दीन चिश्ती के ही शिष्य थे जायसी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गोद लिए होलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय, पंक्ति किसकी रचना है? रसखान, सुंदरदास, तुलसीदास या रहीम? किसकी रचना है दोस्तों? ये आपको बताना है यहाँ पर। तो ये रहीम दास की रचना है दोस्तों, जाने रहिएगा। ये लाइन किसकी रचना है? रहीम दास की है, इसको जाने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135 नंबर। निर्गुण भक्ति काव्य यानी संत काव्य धारा के प्रमुख कवि आप जानते हैं सारे लोग, कबीरदास जी थे, रामानंद, रैदास, जायसी। 4 ऑप्शन दिया गया है चारों में से, लेकिन प्रमुख कवि पूछ रहा है तो प्रमुख कवि कबीरदास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संत कवियों में नारी को किसका प्रतीक माना गया है? जी हाँ, संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है? जो भी संत कवि हुए हैं उन्होंने नारी को किसका प्रतीक माना है? परमात्मा का, माया का, आत्मा का, या किसी का नहीं तो माया का प्रतीक माना है दोस्तों। किसका? माया का प्रतीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की दृष्टि में मोक्ष का अर्थ क्या है? 137 नंबर क्वेश्चन। कबीर की दृष्टि में मोक्ष का क्या अर्थ है? मृत्यु के पश्चात स्वर्ग की प्राप्ति, या अमर होना, या ईश्वर का साक्षात दर्शन, या आत्मा परमात्मा के द्वैत भाव की समाप्ति? डी वाला करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत काव्य पर कौन सा प्रभाव नहीं है? इस्लाम का एकेश्वरवाद, विशिष्टाद्वैत दर्शन, या उपनिषद दर्शन, या शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन? चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? तो चारों में से आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा संत काव्य की प्रवृत्ति विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? अंतर्मुखी साधना प्रबल, नवधा भक्ति का महत्व, रूढ़ियों और आडंबरों का विरोध, या चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या दिया गया है? मूर्त पूजा, तीर्थाटन का विरोध। तो 4 ऑप्शन, चारों में से कौन सा सही यही बताना है आपको। 139 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, फटाफट बी वाला। नवधा भक्ति का महत्व ये संत का नहीं है, ये तुलसीदास जी ने इसका प्रतिपादन किया था, आप जाने रहिएगा इसको। तो ये सगुण काव्य धारा का राम भक्ति शाखा का प्रवृत्ति है, राम भक्ति शाखा की। 140 नंबर। कबीर की साखी किस छंद में है? कबीर की साखी आप जानते हैं कुंडलिया शपथ दोहा सोठा, किस छंद में है दोस्तों? कबीर की साखी दोहा में लिखी गई है। कबीर के दोहों को ही साखी कहा जाता है। मस कागज छुयो नहीं, कलम गयोगी नहीं हाथ, उक्त किस संत कवि की है? तो किसके बारे में है दोस्तों ये? मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, किसके बारे में बताया जाता है? नानक देव, पीपा, रैदास। तो कबीरदास जी के बारे में ही बताया जाता है। कबीरदास जी ने बताया है कि मैंने न कागज छुआ है, न कलम हाथ में पकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत काव्य और सूफी काव्य, संत काव्य और सूफी काव्य में कौन सी विशेषता असमान है? माया, शैतान का विरोध, खंडनात्मक प्रवृत्ति, गुरु का महत्व, निर्गुण ब्रह्म की साधना। यानी इन चारों में से कौन सी प्रवृत्ति जो है, कौन सी विशेषता जो है
वो असमान है, तो बी वाला असमान है दोस्तों। खंडनात्मक प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? 143 नंबर क्वेश्चन। सूफी काव्य और संत काव्य में कौन सी विशेषता समान है? नारी के प्रति दृष्टिकोण, काव्य भाषा का प्रयोग, सदगुरु का महत्व, प्रेम की प्रधानता। तो सी वाला ही। जी हाँ, सूफी काव्य और संत काव्य दोनों में सदगुरु का महत्व जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है? जी हाँ, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, राम कुमार वर्मा ने, श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल ने? किसने कहा है दोस्तों? तो शुक्ल जी ने ही कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर द्वारा उलट बांसियों के प्रयोग का प्रमुख मुख्य उद्देश्य है? कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना, या रहस्यवादी बनना, या जनता का मनोरंजन करना, या कविता में चमत्कार उत्पन्न करना। ये चारों में से कौन सा है? तो चारों में से यही सही है कि कथ्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना है। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर परिचयी के रचनाकार हैं? धर्मदास, नाभादास, रामानंद, अनंतदास। आपको बताना है कबीर परिचयी के कौन रचनाकार हैं? तो डी नंबर अनंतदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? सारे लोग जानते हैं दोस्तों, मगहर में हुआ था, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जन्म अगर पूछा जाए तो काशी में, और मरण मगहर में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास किसके गुरु थे? मीराबाई, दादू नानक देव या साहजोबाई के? यानी किसके गुरु थे? तो मीराबाई के गुरु थे रैदास दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु नानक देव का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? गुरु तीर्थ, ननकाना सरोवर, ननकाना तीर्थ, ननकाना साहिब। तो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। डी वाला करेक्ट। गुरु नानक देव किस ग्रंथ के, किस पंथ के प्रवर्तक थे? पंच प्यारे पंथ, या नानक पंथ, या सिख पंथ, या वाहे गुरु पंथ। तो किसके प्रवर्तक थे दोस्तों? सिख पंथ के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट देखते हैं, गुरु नानक देव की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं? गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु साहिब, या नानक ग्रंथावली, या नानक रचनावली। तो किस में संकलित हैं दोस्तों? गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं गुरु नानक देव की रचनाएं। ए नंबर करेक्ट आंसर। संत कबीर दादू द्वारा स्थापित दादू पंथ पहले किस नाम से प्रसिद्ध था? 152 नंबर क्वेश्चन। परम ब्रह्म संप्रदाय, अलख संप्रदाय, दादू संप्रदाय, या निर्गुणिया संप्रदाय। तो परम ब्रह्म संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत कवि ने परिष्कृत ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं? मलुकदास, दादू, सुंदरदास, या रज्जब। 153 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर सुंदरदास आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नानक देव की रचनाओं का संकलन किसने किया है? गुरु अंगद, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, चारों में से एक आपका सही है। ए नंबर गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णव भक्ति किससे संबंधित है? भागवत धर्म से, एकेश्वरवाद से, शैव संप्रदाय से, या अद्वैतवाद से? ये आपको बताना है। तो भागवत धर्म से संबंधित है दोस्तों वैष्णव भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक हैं? हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो रामानुजाचार्य, स्वामी रामदास, रामानंद, या तुलसीदास। तो रामानुज आचार्य ये आपका करेक्ट है। हिंदी राम भक्ति काव्य धारा के आदि प्रवर्तक रामानुज आचार्य जी ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित में उनकी कौन सी रचना नहीं है? विनय पत्रिका, कृष्ण, कृष्णावली, रामाज्ञा परस, रामचरित मानस। जी हाँ, इन चारों में तुलसीदास की रचना कौन है? तो कृष्णावली दोस्तों उनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कथा का प्राचीनतम ज्ञान स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है? विष्णु पुराण, शिव पुराण, रामायण, या महाभारत। चार ऑप्शन, चारों में से आप लोगों को बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर सी सारे लोग जानते हैं कि राम कथा कहाँ पर पाई जाती है? रामायण में। आगे देखते हैं, इनमें से किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है?
जी हाँ, किस पर्व में महाभारत में राम कथा का वर्णन है? 159 नंबर क्वेश्चन। आदि पर्व, आरण्यक पर्व, वन पर्व या इनमें से कोई नहीं, तो आरण्यक पर्व में राम कथा का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुराण में राम कथा का कुछ अंश है? भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या सभी में है? तो 160 नंबर डी ऑप्शन, ये सभी यानी सब में है। भगवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण यानी सब में राम कथा का कुछ न कुछ अंश वर्णन है। 161 नंबर देखते हैं, पौमचरियम के रचयिता कौन थे? पौमचरियम के रचयिता कौन थे? विमल सूरी, स्वयंभू, गुणभद्र या कबीर? तो विमल सूरी थे, ऑप्शन नंबर ए सही। महापुराण के रचनाकार कौन है? पुष्पदंत, स्वयंभू, हरिसेन, गुणभद्र? 4 ऑप्शन दोस्तों, चारों में से ए वाला करेक्ट, पुष्पदंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से रामानुजाचार्य द्वारा प्रवर्तित उस संप्रदाय का नाम बताइए जिनमें राम भक्ति का विधान है? श्री संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सखी संप्रदाय? 163 नंबर, तो ए है श्री संप्रदाय, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम तारक मंत्र के रचयिता कौन माने जाते हैं? राम तारक मंत्र के रचयिता रामानुजाचार्य, राघवानंद, रामानंद या इनमें से कोई नहीं? कौन माना जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, रामानंद। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 165, धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक स्वरूप की उपासना उत्तर भारत में किसने प्रचलित की? 165 नंबर दोस्तों, रामानुजाचार्य, अलवार भक्त, तुलसीदास या रामानंद? 165 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है, तो यहाँ पर आपका डी वाला रामानंद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? भवभूति का कौन सा ग्रंथ है जो राम कथा से संबंधित है? महावीर चरित है, रामायण मंजरी है, रघुवंशम है या प्रतिमा नाटक है? ये आपको यहाँ पर बताना है आपको। तो यहाँ पर ए वाला महावीर चरित ही जो है भवभूति का, वो राम कथा से संबंधित है। 166 नंबर क्वेश्चन में ए वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास के उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें राम कथा है? मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम या रघुवंशम या इनमें से कोई नहीं? 4 ऑप्शन, चारों में से आपको बताना है कौन सा, तो रघुवंशम जैसा कि नाम है। दशावतार चरित की रचना किसने की है? क्षेमेंद्र ने, राजशेखर ने, माघ ने या श्री हर्ष ने? किसने इसकी रचना की है? तो क्षेमेंद्र ने इसकी रचना की है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिल भाषा में रचित रामायण का नाम क्या है? कंब रामायण है, कृतवासी रामायण है, आनंद रामायण या भास्कर रामायण है? ये क्वेश्चन आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों, तमिल भाषा में कंब रामायण के नाम से रामायण लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रामायण मराठी भाषा में रचित है? मंगल रामायण, भावार्थ रामायण, अर्ध रामायण या ये सभी? मराठी भाषा में लिखित रामायण का नाम पूछ रहा है, तो ये सभी जो हैं ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा, यानी भावार्थ रामायण, मंगल रामायण, अर्ध रामायण ये सब क्या है? मराठी भाषा में ही लिखी हुई हैं। रामाष्टयाम के रचयिता का नाम बताइए? 171 नंबर क्वेश्चन। 4 ऑप्शन, अप्रदास, हृदयदास, ईश्वरदास या मुनिलावण? तो यहाँ पर अप्रदास यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। हनुमानटक के रचयिता इनमें से कौन है? हनुमान नाटक के रचयिता दोस्तों इनमें से कौन है? कपूर चंद्र त्रिखा, हृदयराम, माधवदास या ईश्वरदास? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हृदयराम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राम भक्ति काव्य में राम के किस रूप को प्रमुखता दी गई है? लोक रक्षक, लोक रंजन या मर्यादा पुरुषोत्तम या ए और सी दोनों? तो जाहिर सी बात है दोस्तों, राम कथा सारे लोग जानते हैं, यहाँ पर डी वाला ही करेक्ट रहेगा। राम भक्ति काव्य में राम को लोक रक्षक और मर्यादा पुरुषोत्तम दोनों माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम के प्रति तुलसी की भक्ति किस प्रकार की है? माधुर्य है, ज्ञान भक्ति है, सखा है या दास भक्ति है? तो ये आप लोग भी जानते होंगे, दास भक्ति है, डी नंबर। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है या कथन किस विद्वान का है? 4 ऑप्शन, परशुराम चतुर्वेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? तो चारों में से आपको बताना है यहाँ पर
सी वाला करेक्ट रहेगा दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? राम भक्ति काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद, एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद या द्वैतवाद? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विशिष्टाद्वैतवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की भाषा क्या है? पुरानी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी? तो सारे लोग जानते हैं दोस्तों, अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा हुआ है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसी की ब्रज भाषा में लिखित रचना है? जी हाँ, ब्रज भाषा में लिखित तुलसी की कौन सी रचना है? कवितावली, विनय पत्रिका, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कौन सी रचना है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, यानी विनय पत्रिका और कवितावली दोनों ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 179, रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है? खंड काव्य है, गीत काव्य है, मुक्तक है या महाकाव्य है? तो सारे लोग जानते हैं दोस्तों, महाकाव्य है। ये कौन सा महाकाव्य है? तुलसी के काव्य में वह कौन सी विशेषता है जिसके कारण रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया गया है दोस्तों? लोक मंगल की साधना है, रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना है, समन्वय की विराट चेष्टा है या राम के अवतार रूप में प्रतिष्ठा है? कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए लोक मंगल की साधना, यही आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास की किस रचना में राम के प्रति दैन्य भावना चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है? राम के प्रति दैन्य भावना चरमोत्कर्ष रूप में व्यक्त हुई है किस रचना में दोस्तों? चार ऑप्शन, विनय पत्रिका, गीतावली, रामचरितमानस या कवितावली में? तो विनय पत्रिका में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस काव्य ग्रंथ में तुलसी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है? गीतावली, विनय पत्रिका, कवितावली या ये सभी? 182 नंबर में आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। आरत कीजिए हनुमान लला की पंक्ति किस कवि की है? ये किस कवि की रचना है? अग्रदास की, लालदास की, तुलसीदास की या रामानंद की? हनुमान जी की जो आरती है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये रचना दोस्तों है 183 नंबर, जो ये आपका क्वेश्चन है, ये रामानंद की रचना है। आरत कीजिए हनुमान लला की, ये हनुमान जी की जो आरती है ये रचना रामानंद जी के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त का, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का या अयोध्या सिंह उपाध्याय या जगन्नाथ दास रत्नाकर? तो मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत जो है ये राम कथा पर लिखा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपसी शाखा का पल्लवन किसने किया? कृष्णदास, अनंतानंद या कीलदास या द्वारकादास? 185 नंबर क्वेश्चन, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? डी वाला, द्वारकादास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है? कवितावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस या मूल गोसाई चरित्र? यानी तुलसी के जीवन चरित्र को जानने के लिए कौन सा ग्रंथ सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको बताना है यहाँ पर। तो फटाफट देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा, मूल गोसाई चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी की किस रचना में उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक हैं? कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका या रामचरितमानस? तो यहाँ पर आपका कवितावली में मिलेगा, उनके जीवन से संबंधित वृत्तांत जो हैं अधिक मिलते हैं। किसमें दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, कवितावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास का समय जो है इनमें से क्या है? चार ऑप्शन है दोस्तों, तुलसीदास का समय जो है वो क्या है? 1498 से 1578 या 1500 से 1600 या 1532 से 1623 या 1554 से 1680? तो यहाँ पर कौन सा आपका सही रहेगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, 1532 से 1623 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी का जन्म स्थान कहाँ माना है? राजापुर, सीही, सोरो, रामपुर? चारों में से दोस्तों कहाँ शुक्ल जी ने माना कि इनका जन्म हुआ था? तो राजापुर में माना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है यहाँ पर, यानी रामचंद्र शुक्ल ने कहाँ पर माना है? राजापुर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काशी में तुलसी ने किस गुरु के पास रहकर विद्या अध्ययन किया? गंगाराम जोशी, महंत राघवानंद, नरहरिदास या शेष सनातन? तो इन चारों में से कौन सा सही है दोस्तों? शेष सनातन के पास रहकर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी माना है? 22, 8, 10 या 12? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी इनकी 12 रचनाएं मानी जाती हैं। भैरव रामायण की रचना तुलसी ने किसके आग्रह पर की थी? केशव, सूरदास, मीरा या रहीम? किसकी आग्रह पर ये रचना उन्होंने की थी? भैरव रामायण। तो यहाँ पर दोस्तों डी नंबर है, रहीम के आग्रह पर। डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, रहीम के आग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है दोस्तों? हनुमान बाहुक के रचयिता कौन है ये आपको बताना है। अग्रदास, तुलसी, केशव, लालदास? तो जाहिर सी बात है तुलसीदास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस के राम में कौन सा गुण है? सौंदर्य है, शक्ति है, शील है, ये सभी है? तो सभी गुण है दोस्तों, भगवान है। तो राम में क्या है? सारे गुण हैं, ये आपको बताना है। तो डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है दोस्तों? भास्कर रामायण किस भाषा में लिखी गई है ये आपको बताना है। कन्नड़ में, मलयालम में, तमिल में या तेलुगु में? तो ऑप्शन नंबर डी है, तेलुगु में लिखी गई है 195 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठी भाषा में रचित भावार्थ रामायण के रचयिता कौन है? एकनाथ हैं या बेणाबाई देशपांडे हैं, संत ज्ञानेश्वर हैं या नामदेव हैं? ये आपको बताना है। तो एकनाथ। कौन है दोस्तों? एकनाथ। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसी के राम व्यक्तित्व में वह कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है? यानी तुलसी के राम व्यक्तित्व में वो कौन सी विशेषता है जो सूर्य के कृष्ण में नहीं है, अर्थात सूरदास जी के का वर्णन जो है कृष्ण भगवान के प्रति, तो उसमें भी ये विशेषता नहीं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, जन जन में लोकप्रिय, लोक रक्षक, अवतारी रूप। तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, ये गुण जो है वो भगवान राम में ही था, कृष्ण भगवान में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम बोला किसका नाम था? जाहिर सी बात है दोस्तों, आप जानते हैं तुलसीदास जी का ही नाम था। क्या नाम था? स्वयं तुलसीदास का नाम ही राम बोला था, सारे लोग जानते हैं, इसमें और कुछ बताना नहीं है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किसके संदर्भ में कहा गया है? कबीर की सुधार वृत्ति के, या राम का नायकत्व के, या तुलसी की समन्वय चेष्टा के, या इनमें से कोई नहीं? ये आपको बताना है। तो सी नंबर, तुलसी की समन्वय चेष्टा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? सारे लोग जानते ही होंगे, 7 कांड हैं दोस्तों। कितने कांड? 7 कांड हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 2 से 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए दोस्तों। लाज न आवत आपको, दौरे आयो साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को, कहाँ कहूँ मैं नाथ? यानी ये लाइन जो है किसके बारे में कही गई है दोस्तों? तो उर्मिला लक्ष्मण के संदर्भ में, दशरथ या कैकेयी के से प्रेम, या तुलसी का पत्नी मोह, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो तुलसी का पत्नी मोह यही इम्पोर्टेंट और करेक्ट आंसर है, सी वाला। तो ये दोस्तों इतने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके हिंदी साहित्य, काव्य साहित्य के इतिहास और विभिन्न कवियों से रिलेटेड भी हैं। ये क्वेश्चन कवियों से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।